बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जमीन पे जो है वो कब्जा है और सिर्फ कब्जा है, लेकिन उनका जो है एक तरह से जमीन पे का कोई भी कागज नहीं है, कब्जा किए हुए कागज नहीं है। तो क्या कागज बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कागज बनाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसके कंडीशन के ऊपर कि जमीन जो है वो किस टाइप की जमीन है जिसका कागज जो है तैयार किया जा सकता है। अब उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि अगर कोई भी जमीन कब्जा किए हुए है, उस पे रह रहा है और वह व्यक्ति भूमिहीन है, तो सरकार तो ऐसे ही उसको जो है जमीन देने का काम करेगी। तो आपका निजी भी जमीन है तो सरकार उसको जो है उसको बंदोबस्त करके वो जमीन दे देगी। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उस जमीन का मालिक होगा। उसके मरने के बाद जो वो संपत्ति फिर आपकी हो जाएगी। अगर वो उसके जो आने वाले जनरेशन है वो आगे भी कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं खरीदता है, इस तरह से अपडेट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब दूसरा ये होता है कि जमीन आप कब्जा किए हुए हैं, जमीन का जो एक तरह से कागज है वो किसी दूसरे के पास है, दूसरा व्यक्ति के पास है और उसके कागज अप टू डेट हैं। अप टू डेट कहने का मतलब है कंटिन्यू वो जमीन के दस्तावेज को जो है एक तरह से लगान शुल्क भी दे रहे हैं, ठीक है। और लगान शुल्क वो जब तक दे रहे हैं तो उसका मतलब यही समझा जाता है कि संपत्ति उसकी है। अच्छा, वो अगर 12 साल से जमीन का लगान शुल्क नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति 12 साल से सिंसियर नहीं है और 12 साल से अधिक समय से आप उस संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं। तो आप जो है एक तरह से कब्जा के तौर पे जो है एडवर्स पोजीशन के तौर पे आप जो है संपत्ति का मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और वो संपत्ति आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति 30 साल अगर आप कब्जे में है, सरकारी संपत्ति 30 साल अगर आप कब्जे में है तब आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अब रही बात ये सवाल जो है कि सर जैसे कि मैं 20 साल से बंजर को कब्जा किया हुआ हूं, कोई दूसरा उस जमीन को सरकार से अगर मुकदमा कर दे तो उसको कैंसिल कैसे करें? कैंसिल क्या है? देखिए, जमीन आपकी है लेकिन वो जमीन अगर बंजर जमीन है तो सबसे पहले देखिए, बंजर जमीन को कोई व्यक्ति अगर ठीक है कब्जा किए हुए है, अब कोई ना कोई उसका उपयोग कर ही सकता है। अगर उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करके उसको बंदोबस्त कराने का प्रयास करें। देखिए, बंदोबस्त का यहाँ मतलब ये नहीं होता है कि बंदोबस्त का अगर आपको कर दिया जाएगा, उसका अगर आदेश हो जाता है तो उस जमीन का उपयोग आप कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी आगे तो अगर एक तरह से हो सकता है सरकार ले भी सकती है। एक तरह से बंजर जमीन अगर किसी का नाम नहीं दर्ज है तो कोई उस पर दावा कर सकता है और उस पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए आप ये प्रक्रिया करवा अपना कागज तैयार करवा सकते हैं। सवाल है कि मेरे जो है यहाँ पे निजी जमीन में सड़क है, क्या किसी तरह हम उस सड़क को जो है निजी ही रख सकते हैं? हम सड़क को बंद नहीं कर रहे हैं और सड़क जो है यहाँ पे कहीं है, लोग उस सड़क से आते जाते हैं, सड़क के दोनों तरफ हमारी जमीन है। देखिए, उस पर कोई भी कुछ करना चाहे, अगर वो निजी जमीन है तो आप अगर नहीं देना चाहते, ठीक है, आप बंद नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन आप नहीं देना चाह रहे हैं, हाँ कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप एसडीएम के पास आवेदन करें। अगर आप अपनी निजी जमीन को सड़क में दे रहे हैं तो बिना मुआवजा का तो आप देंगे नहीं, उसके लिए उसका जो भी कीमत है उसका 4 गुना जो भी मुआवजा है वहां का वो देना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत है इस तरह का सड़क से संबंधित, अगर कोई परेशान कर रहा है तो एसडीएम को इस बात का यहाँ पे आवेदन करें और अगर जो है एक तरह से प्रयास करें किसी वकील के मार्फत ही करें ताकि प्रक्रिया हो सके, ठीक है। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप उसको उतने बेहतर से सारे नियम को नहीं जानते हो, तो उनसे सारा प्रक्रिया करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अपने से भी आप जाके मिलकर आवेदन कर सकते हैं। सवाल है कि सर मैं सूरज, हम 5 भाई हैं और हम लोग का जो है यहाँ पे पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका है, जिसमें भाई लोग अपने अपने घर बनाया है, जिसमें जो है यहाँ पे मझला भाई अपना हिस्सा में घर बनाने के बाद मेरे हिस्से में भी घर बना लिया, अवैध कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूं? देखिए, अब जो है एक तरह से अगर 5 भाई हैं और आपके हिस्से में भी बना लिया ना, तो आप अगर और जगह का जमीन सब कुछ सही है, ठीक है, और जगह का सब कुछ सही है,
जो एक तरह से एग्रीकल्चर जो भी लैंड है, अगर उसका बंटवारा सही तरीके से हुआ, खाली जो घर बनाने वाली ज़मीन है तो आप टाइटल कर दीजिए उसके ऊपर कि आपकी ज़मीन पे बना लिया। उस पर जितना भी 5 भाई है सबको बराबर बराबर वो एक तरह से हिस्सा मिलेगा। अगर बंटवारा जो है एक तरह से वैलिड नहीं है, कोई भी रजिस्टर बंटवारा नहीं किया गया है, तो पार्टीशन सूट कर लें ताकि कोर्ट से सही तरीके से बंटवारा किया जा सके। अगर कोई भी गलत तरीके से किसी व्यक्ति का ज़मीन को कब्जा किए हुए तो वहाँ पे उसको हटाने का आदेश दे दिया जाएगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादाजी अंग्रेज के ज़माने में गन्ना मिल में बाबू थे, उसी दौर में किसी अंग्रेज ने 12 एकड़ ज़मीन बिना बताए उनके नाम कर दिया। 2005 में दादाजी का इंतकाल हो गया और ये बात किसी को मालूम नहीं था। ये बात 2 महीने पहले जो है पता चला है कि हमें आज उस ज़मीन पे सरकारी गन्ना विभाग जो है के कब्जे में है और आज भी हमारा नाम चल रहा है। क्या यह ज़मीन देखिए, अगर आपका नाम चल रहा है मतलब दस्तावेज आपके नाम से चल रहा है, तो अगर वो सरकारी विभाग भी है, अगर आपका अभी वर्तमान में नाम, तो यहाँ पे सरकार नहीं देगा, नहीं बिल्कुल सरकार देगा। आपकी लड़ाई अब सरकार ही अगर गलत करना शुरू कर दे तो सरकार तो चाहती है कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है आप लेके आइए। अब वो उसके नियम क्या है, आप सरकार से लड़ने के लिए सरकार के अधिकारी के पास आपको नहीं जाना, आपको न्यायालय में जाना है, कोर्ट में जाना है। आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पे जाके केस फाइल कीजिए, टाइटल सूट कीजिए कि आपका नाम चल रहा है और उस पर सरकार के द्वारा उस पर जो है सरकार का कब्जा है। तो अगर वो सरकार संपत्ति मान लेती है तो या तो वो संपत्ति छोड़ दे, नहीं तो उसका जो भी मुआवजा होता है, अच्छा मुआवजा भी जो होता है एक तरह से जो अभी वर्तमान में उसका कीमत है उससे उसका 4 गुना मुआवजा होगा, तो जो मुआवजा होता है वो दिया जाए। सवाल है कि सर स्टे लगने के बाद भी अगर आरोपी निर्माण करा रहा है, पुलिस मिला हुआ, देखिए पुलिस मिला हुआ मजिस्ट्रेट के पास सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, पुलिस के जो भी एक तरह से उनके ऊपरी अधिकारी हैं उनको भी दीजिए। अगर निर्माण करा रहा है वीडियो तैयार कर लीजिए, ठीक है, वीडियो भी तैयार कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे इसकी सूचना आप शिकायत आपको मजिस्ट्रेट के पास कीजिए और उसके बाद ये बताइए उस आवेदन में कि आपका जो है एक तरह से स्टे भी लगा हुआ है फिर भी निर्माण करा रहा है, और वो कानून के द्वारा अगर स्टे लगा दिया गया फिर भी अगर कोई निर्माण करा रहा है तो वो अपराध कर रहा है और वहां पे वह कानून का उल्लंघन करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसके द्वारा अगर पुलिस मिला हुआ तो उसके आप अगर ऊपर जाएंगे तो तुरंत एक्शन होगा। बेटी की शादी में जितना खर्च हुआ उसके बराबर संपत्ति बेटा को भी देकर बाकी भाई बहन का बंटवारा होना चाहिए, ऐसा इनका ये कहना है। देखिए बिल्कुल जो है बेटी की जो शादी में खर्च होता है, और हम तो एक ऐसा कहेंगे कि जो बेटा है उसके पिता अपने बेटे की शादी में अपना खर्च करें और जो बेटी हैं वो अपने खर्च करें। उस केस में क्या होगा कि अगर बेटी की शादी में कोई पिता खर्च करता है तो बेटे की शादी में भी करना पड़ेगा। तो इससे अगर ऐसा समाज विकसित होता है, आशा करते हैं हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं ये इसका कोई भी संभावना नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जाता, लेकिन लोग वैसे मानसिकता के नहीं है। तो इसलिए अगर लोग उस मानसिकता के होंगे तो समाज उस ओर जरूर जाएगा। जैसे आपके द्वारा ये कहा गया कि बेटी की शादी में खर्च किया जाता है, तो अब बेटे को भी अगर बराबर करना है तो वो भी यहाँ पे बेटे को भी दे दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेटे के शादी में भी जो है पिता खर्च करे, ठीक है, ताकि अगर मान लेते हैं कि जो उनके आपकी पत्नी होगी, जो बेटे की पत्नी होगी, और उनके पिता भी वो अपनी संपत्ति को खर्च करेंगे, तो ऐसा होगा तो ज्यादा बेहतर। ऐसी हो सकता है कि आपकी सोच डिफरेंट है और जो और भी लोग हैं उनके जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है। और आप सभी का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बहुत लोगों को जो है सुनने के बाद, समझने के बाद पता चलता है कि लोगों की विचारधारा क्या है। सवाल है कि सर मेरे पास 1908 का खतियान है, जमीन जो है दूसरे के कब्जे में है, मैंने रजिस्टर 2 भी चेक करवाया, मेरा दादा कभी रजिस्ट्री नहीं किए हैं, तो उस जमीन का यहाँ पे, हाँ देखिए अगर कोई भी रजिस्ट्री नहीं किए हैं, जो भी किए, अगर 1908 का आपके पास खतियान है
और आपके दादा कभी रजिस्ट्री नहीं किए हैं और वर्तमान में वो किसी के नाम से बन गया है, तो आके पूछ लीजिए एक बार, है ना, कि आपके पास ये जमीन जो कब्जा करके रखे हुए हैं तो उसका कोई दस्तावेज है, कोई रजिस्ट्री कागज है, दिखाइए हमको। इसलिए हम टाइटल सूट करने जा रहे हैं फिर, कि बाद में आप ही को नोटिस चल के आएगा। आपके पास अगर है ऐसा कुछ तो दिखाइए, नहीं तो टाइटल सूट करेंगे और ये जमीन आपको जरूर वापस मिलेगी। अगर वो उतने दिन से कब्जा भी किए हुए है, उसके नाम से भी है, रसीद भी कटा लिया और बेच भी लिया है, तो भी वापस आएगा। इस बात को माइंड में सेट कर लें। अगर नानी पूरी संपत्ति नाती के नाम नॉमिनी कर दे, देखिए नानी संपत्ति, नानी की अब अपना अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, नानी अपनी खुद कमाई से कोई संपत्ति अगर खरीदी है, तो नानी जो है नाती को दे दे या नतनी को दे दे, पोता को दे दे, या मान लेते हैं किसी अन्य व्यक्ति को दे दे, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर संपत्ति जो है एक तरह से पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो नानी का वहां पे कोई हक नहीं है कि वो संपत्ति जो है सारे नाती को दे दे। अपना शेयर उनका जो बनता है, या जो नाना है, नाना का जो शेयर बनता है, वो भी एक तरह से लीगल, अगर उनके बेटे के द्वारा बंटवारा होता है, बेटी के द्वारा बंटवारा होता है, तो फिर अपना शेयर वो किसी को दे सकते हैं, अन्यथा उनको भी किसी को देने का अधिकार नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।